ये लड़का सिंगल हैंडेडली इन पहाड़ों के बीच एक तालाब खोद रहा है और कैलकुलेशन की माने तो इसे 4 साल और लगेंगे इस तालाब को कंप्लीट करने के लिए। दुख की बात यह है कि इसकी मदद करने के लिए ना ही सरकार आगे आ रही है और ना ही वहां के गांव वाले जहां के डेवलपमेंट के लिए वो ये सब कर रहा है। वो तो ठीक है, बट ये बंदा है कौन? और तो और मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? डोंट वरी, चुन चुन के सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं नहीं, बल्कि आपका और हमारा भाई देवेंद्र नेगी उर्फ देव भाई। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? कुछ नहीं, घर में बैठना एंजॉय करो। बात है कुछ दिन पहले की, जब मुझे इस वेबसाइट के बारे में पता चला, थ्रू विच यू कैन गो टू एनी प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्क एज अ वॉलंटियर एंड इन रिटर्न यू विल गेट फ्री फूड, स्टे एंड ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया एंड आई स्टार्टेड सेंडिंग रिक्वेस्ट। बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजने के बाद वन ऑफ देम रिस्पॉन्डेड। बंदे का नाम था देव, जो कि उत्तराखंड में एक एनजीओ चलाता है अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए। राइट नाउ वो अपने गांव में एक तालाब खोद रहा है एंड ही वांटेड सम वॉलंटियर टू हेल्प हिम इन डिगिंग इट। So this is my story of living a week with a stranger in one of the remotest village of Uttarakhand. और उस एक हफ्ते में this is what happened. बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? तो आपने ये जगह ही क्यों चुना? मेरा गाँव। ये अपना गाँव है? अच्छा, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। I'm tired. This is it. ट्रैवलिंग मेरे लिए नहीं बनी है। कई लोग कहते हैं यार ट्रैवल करो, नई जगह देखो, ये देखो वो देखो, तो उस तरह का है नहीं मेरा। आज है पहला मॉर्निंग एंड वी नीड टू गो आउट। बहुत चढ़ाई करना पड़ा यार। वो देखो कहाँ जा रहे हो? सीरियस गए। ये हम लोग मिट्टी क्यों खोद रहे? यहाँ एक गड्ढा बनेगा बहुत बड़ा। यहाँ पे फार्मिंग मतलब जीरो है 5%। ठीक है। किस लिए? बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? यहाँ पर भी क्लास करता था, नीचे था तो कुछ टाइम पे रेंट नहीं पे कर पाया था, तो फिर मुझे यहाँ क्लास शिफ्ट करनी पड़ी। इसमें एक लाल बटन होगा, उसको दबा दो जरा। यहाँ है ना, यहाँ गांव के सबसे ऊपर आ गए। दिस इज द टेरिटरी ऑफ लेपर्ड्स। देव भाई दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। आई एम स्केर्ड। हो रहा है। लोग बताते हैं यहाँ के अगर कोई लेपर्ड आए ना, तो एक बड़ा पत्थर उठा लो ऊपर। अच्छा, उससे डरता है वो पत्थर। बड़े पत्थर से। इतना 4 साल काम करोगे, अगर 1 साल में कंप्लीट करना है तो आप जैसे 4 लोग चाहिए, मतलब 3 लोग और। वो तो तब है ना जब वो कंडीशन मीटअप हो रही है। जैसे मैंने बोला था 2 टन सॉइल मूव करनी है। 2 टन के लिए कितना खोदना पड़ता है डेली का एक आदमी को? 1 बाय 1 मीटर। तो आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा। भाई मैं कह रहा था इसको ग्रेट करना ज़रूरी है क्या? इसको स्मैश नहीं कर सकते? तो भैया कितना प्लेट पानी पूरी खाइएगा बताइए? लगा दीजिए जब तक पेट ना भर जाए। बताइए। आज तो हमारा फास्ट है। आज सुबह से लाइट नहीं है। सुबह बारिश हुई थी, अभी तक लाइट नहीं आई। शाम 6 बजे 7 बज गए। नमस्ते।
चल मैन चल मैन। एक वॉलंटियर है पटना से। We are in the territory of leopard again. This was for the leopards. तेंदुओं के लिए था। मेरे को लगा कि आएगा तो ऐसे करूँगा, अपना गला बजाऊँगा, फिर उसको ऐसे घोंप दूँगा आँख में तो भाग जाएगा। भाई बता रहे थे कि एक पंजे में मैं बेहोश हो जाऊँगा उसके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। Comparison is what you don't like with Dastat Manji or only even 0.5% of what he did. Do you want to be such example? No, I don't want to be an example. But you are giving an example. How do you feel about that? No, I'm not trying to set an example. I'm just trying to, solve the problems we have here. ये काम कोई बेचारा मजदूर डेली कर रहा है, या ना मैं केवल 2 घंटे कर रहा हूँ, वो 8 घंटे कर रहा है। वो पता नहीं कितने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहा होगा डेली। वो खुद के लिए कर रहे हो या आप किसी और के लिए कर रहे हो? That's why. खुद का क्या हुआ? खुद का मतलब मेरा विलेज भी तो है, सो खुद ही हुआ ही। बट ये अकेले आप नहीं कर रहे ना, अकेले खुद के लिए आप ये करोगे जब तक आप बूढ़े हो जाओगे, जब तक आप नहीं रहोगे, तब जाके ये एकदम खतरनाक विलेज बने ना, एकदम बढ़िया उत्तराखंड में एग्जाम्पल। बट वो आपके लिए नहीं हुआ ना, फिर वो आपके आने वाले जनरेशन के लिए हुआ। अब आप अपने शुभ हाथों से इसको लाइट को स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ऑफ करके देखो, सिस्टम को ऐसे घुमा के देखो। ये जो है ये सरकार ने बनाया है और ये अभी कोई काम का नहीं है। इसको पानी कैसे रोकेगा? ये पत्थर को देखो, ये पत्थर जो है पानी को कैसे रोकेंगे? दूसरा दिन हो गया, फिनिश। गुड जॉब। ब्लॉगर ने बहुत मेहनत करी है। इनसे काफ़ी कम। घर जाके सो मत जाना डायरेक्ट। क्यों? नाश्ता तो बनेगा ना। हाँ भाई हाँ, भूखा थोड़ा रखनी तुम्हें। तब तक तो मैं सो जाऊँगा। इन बंदरों ने जो है मैं आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपको बताऊं, सुनो, आतंकवादी। अब हम जब फालतू रहेंगे बैठे हुए अपनी खेती में, हमारा कोई ध्यान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे हम? बताओ। ऐसे जगह कोई नहीं छूटेगा जहाँ बंदरों का आतंक नहीं होगा। वो तो है, लेकिन दूसरे पहाड़ी जगह में हाँ। खेती कैसे हो पाता फिर? खेती बंदर देख लो आप सारी। यहाँ तो है, लेकिन मैं हिमाचल में खेती हो रही ये है। वो चोरी छुपे गोली से खत्म कर देते हैं उनको, अच्छा, मार देते हैं। अब भाई पेड़ तो सब जाएंगे। हाँ हाँ अब वो बेचारे तो बाल बच्चे उसी पे पालते हैं, जो उनके बगीचे हैं वो है। हाँ हाँ। अब वो ऐसे नुकसान करेंगे तब। अब यहाँ हमारी जो सारी खेती बंजर देख रहे हैं आप, तो इन्हीं की वजह से ये बंजर। तो मैं जा रहा हूँ अभी पानी भरने, और ये पत्थर रहा बंदरों के लिए और तेंदुए के लिए, अगर आता है तो। यहाँ पे बहुत तेंदुए आते हैं, मैंने सुना। डर नहीं लगता मेरे को। फॉरेस्ट इज बर्निंग। किसी ने यहाँ पे आग जलाया है। वगैरह देख रखा है? टाइगर, बाघ। लेपर्ड। बस चिड़ियाघर में देखा। हाँ, हमने तो रियल उसमें देख रखा है। वो क्या हुआ ना, मैं जा रहा था यहाँ से लखाल, लेपर्ड उसके बच्चे थे 2, वो हाउ कर रहे हैं। मैं यूं झुका, मैंने बोले क्या होंगे यार, किस चीज के बच्चे होंगे?
इतने में जो है एक उनकी मम्मी जो है उसने छलांग मार दी कहीं से टायर सीधा उनके पीछे, बच्चों के पीछे, और वो खड़ा हो गया। आपको देख लिया? मारे वो गरजने लग गया वो, फिर बस। और मैं यूं झुका पत्थर उठाने के लिए, उसने चम छलांग मेरे कंधे में मार दी, एक पंजा यहाँ मार दिया उसने। अच्छा, आपने कुछ मतलब चिल्लाया तो वो हाँ वो वाला किया मैंने। हाँ। वो दीवार के ऊपर खड़ा हो गया, उन्होंने कंटर कुंटर बजाए, हल्ला किया, बस। तब वो ऊपर भागा, पर कितना भयंकर ढंग से भागा वो, जैसे कोई डांस कर रहा हो। डांस कर रहा? हाँ जी, ऐसे भागा वो ऊपर, दोनों पैरों के बल पे। हो रहे देव भाई, और ये रहा मैं। सही बता ना, आप खुद के लिए कर रहे हो ये? You want to do it, that's why you are doing it. फॉर व्हाट? Because you want to do it. फॉर whom? You also making video for others. You don't watch it by yourself. तो आज हम रूफ फिक्स कर रहे हैं, कारपेंट्री शॉप है, उसका रूफ जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, उसका हालत, नया रूफ लगा रहे हैं। इट्स नाइट टाइम, और ये टाइम होता है बगीरा यानी लेपर्ड्स के घूमने का गांव में, तो आसपास कहीं भी हो सकते हैं। गुड जॉब। इसमें पानी कैसे आता है? वैसे आइडली एवरी थर्ड डे होना चाहिए पानी, बट कभी कभी एवरी फिफ्थ डे, एवरी फोर्थ डे, और गर्मी आए तो कभी कभी हफ्ता भी लग जाता, 10 दिन भी लग जाता। पानी आने में तो तब फिर क्या करते लोग? सफ़र करते हैं। नमस्ते। ये गांव में बंदर तो है, तेंदुए भी है, तो तेंदुए से आपको डर नहीं लगता? तेंदुओं से डर नहीं लगता? कुछ नहीं लगता। आपने बाघ को देखा हुआ है? हाँ देखा तो है, दूर से देखा, नजदीक नहीं आया। नजदीक नहीं है? अकेले में? अकेले में दूर से, जैसे वो चलता रहा, हम चलते रहे, ऐसे कुछ से डरना क्या है? कुछ डिस्टर्ब नहीं करता वो? डरता नहीं, अटैक कुछ नहीं करता वो, कुछ नहीं करता? कुछ नहीं। बाघ से भयंकर हो गई अब बंदर। अच्छा, बंदर अगर यहाँ पे 4 बंदर हो गए तो लेडीज यहाँ पानी के लेने आते, बंदर परेशान करते हैं? बंदर परेशान करते हैं। मेरे को तो बाघ से डर लग रहा था। बाघ से? हाँ। अरे बाघ से डर नहीं है आजकल। मैं करूँ भाई साहब, मैं बाघ से नहीं डरता, मैं भूत से नहीं डरता, मैं किसी को, मैं मनुष्य से भूत है यहाँ पे? हैं? भूत है? भूत है, क्यों नहीं है? कहाँ पे? आते हैं तो भी चलते रहते हैं उनकी। अब रात्रि में है ये। रात में? रात को दिखते भूत? हाँ चलते हैं। आपको दिखे? हमने देखा है, हमारे साथ चले वो। साथ चले? हाँ। भूत? हाँ। पर हमने, हमारे साथ कोई अटैक नहीं किया वो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आप वीडियो कैंसिल? हाँ। हाय गाइस, इधर से बाय।
ये होगी नहीं कह रही पागल। ये थक गई है, थक गई है। हाउ आर यू फीलिंग इतना बड़ा पॉन्ड के लिए गड्ढा खोदकर अकेले? लाइक पहले दिन तो अच्छा लगता है कि अभी थोड़ा बड़ा हो गया पॉन्ड, फिर नेक्स्ट स्टेज एंड व्हेन यू इमेजिन यार अभी तो इसको इसके 4 टाइम्स और बड़ा होना है, तब लगता है बहुत छोटा है अभी। 4 टाइम्स और बड़ा होना है इसको। हाँ बट डेली का सेटिस्फेक्शन तो रहता है कि जब आप खोदते हो ना, ऐसा लगता है कि आज मैंने इतना काम कर दिया, 1 more step towards your goal। प्रणाम, मेरा नाम पहाड़ी देवेंद्र सिंह नेगी है। मेरा जन्म देवप्रयाग ब्लॉक के ललुड़ी गांव में हुआ था। 3 साल की उम्र में मैं अपने परिवार के साथ देहरादून में सेटल हो गया था। मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई देहरादून से ही हुई है। शहर में रहने के बाद भी गांव से मेरा काफ़ी अटैचमेंट था। गर्मियों की छुट्टियों में आना, कभी कभी गांव में कोई सेरेमनी या शादी के लिए गांव आना जाना लगा रहता था। गांव में कम्युनिटी का एक साथ रहना, शादियों और त्योहारों में मिलजुल कर सेलिब्रेट करना, सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ और बैलों के घुंघरों की आवाज़ के साथ उठना, धारे से पानी लाना, खेतों में हल लगाना एक सुखद अनुभव रहता था। परंतु समय के साथ साथ गांव बहुत बदल गए। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, लोग शहरों की तरफ जाने लगे। लगता था क्यों कोई आकर चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा है, सरकार या सरकारी कर्मचारी क्यों इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा लगता था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गांव जाऊंगा। गांव के लिए काफ़ी अटैचमेंट भी था, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं क्या ही कर पाऊंगा। दोस्तों के बीच में रहकर और शहर के माहौल को देखकर ऐसा लगता था कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना और खूब सारा पैसा कमाना यही लाइफ का गोल है। सो मैं भी कभी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के फील्ड में, कभी बीपीओ के फील्ड में और फिर बाद में मेडिकल हेल्थ केयर के फील्ड में अपना करियर बनाने में लग गया। हेल्थ केयर के फील्ड में काम करते करते ऐसा लगा कि लोग बहुत सेल्फिश हैं। हॉस्पिटल खोलकर लोगों को इलाज करने से पहले प्राथमिकता पैसे कमाने की रहती थी। फिर लगभग 2013-14 में लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जहाँ पर जिससे विजन क्लियर हुआ कि इस दिखावे वाली ज़िंदगी से दूर कुछ मीनिंगफुल करना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं आज तक इग्नोर कर रहा था। वो प्रॉब्लम्स जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आएगा और चीज़ों को ठीक करेगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गांव में रहकर कुछ करना है। जो हमारी बंजर पड़ी हुई खेती है दोबारा से शुरू हो और गांव में लोगों के पास में रोज़गार हो, जिससे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, एजुकेशन हो, ताकि लोगों को इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर शहर की तरफ ना जाना पड़े। पहाड़ों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, क्योंकि गांव की खेती बारिश पर आधारित है। गर्मियों के दिनों में तो पानी का इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता। काफ़ी सोचा कि किस प्रकार से गांव में पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। थोड़ा रिसर्च की तो रेन हार्वेस्टिंग के बारे में पता चला। लोगों को काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करी, पर इतना आसान नहीं है सब कुछ। शहर से आया हुआ बेवकूफ़ जिसको गांव के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, उसकी बातों में कौन विश्वास करता। इसलिए लगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा। इसलिए पहाड़ी सोसाइटी NGO का गठन किया, जिससे लोगों को थोड़ा विश्वास होता कि हाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें हेल्प कर सकती है। परंतु उसका भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि गांव में NGO का मतलब होता है पैसे खाने वाले। पिछले 20 सालों में गांव वालों को सरकारी अधिकारियों ने, लोकल नेताओं ने या NGOs ने केवल बेवकूफ़ी बनाया है, जिससे उनका किसी पर विश्वास न करना लाजमी है। 6 सालों से काफ़ी कोशिश करी किसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वायर बने, जिससे गांव की समस्या दूर हो। सरकारी कार्यालयों में काफ़ी पत्र लिखे, वाटर हार्वेस्टिंग के फील्ड में काम करने वाली दूसरी NGO से भी मदद मांगी, परंतु कुछ हेल्प मिली नहीं। काफ़ी बार मन में ख्याल आया कि खुद से कार्य स्टार्ट करूं, मगर जब भी
रिजर्वायर का साइज़ इमेजिन करता था तो काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता था। मगर 6 साल तक कोई भी हेल्प ना मिलने पर फाइनली डिसाइड किया कि मुझे खुद से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इन 6 सालों में मैं कहीं और से मदद ना एक्सपेक्ट कर उस काम में खुद जुट जाता तो आज 6 सालों में शायद मैं वो कार्य कंप्लीट कर चुका होता। इसलिए हर रोज़ सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे खोदने का काम शुरू कर दिया। मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं डेली 2 टन मिट्टी खोदूं तो ये रिजर्वायर 4 साल लेगा। लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया है खोदते खोदते और रिजर्वायर अभी 20% से भी कम खोद पाया है। अभी तक गांव वालों को तो नहीं मोटिवेट कर पाया इसको खोदने के लिए, मगर कभी कभी वॉलंटियर्स आकर कुछ दिन रुककर सुबह हेल्प कर देते हैं। दूर से काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस तो बहुत इजी लगते हैं, मगर ग्रास रूट पर अगर देखें तो सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको दूर से कंसिडर कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि लोग कहते हैं कि किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते, या कोई मशीनरी जैसे कि एक्सकावेटर की मदद क्यों नहीं ले लेते। मगर एक तो हिल टॉप पर होने की वजह से और फिर कुछ लोकल पॉलिटिक्स की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। गांव में लोगों के पास रोज़गार हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, अच्छी एजुकेशन हो। आज से 20 साल पहले जिस प्रकार से गांव-गांव खुशहाल थे, वो खुशहाली वापस आए, ऐसा मेरा ड्रीम है।